नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस चर्चा में आपसे मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता, एक डील हुई है और ये डील 14 सूत्री है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, दावे पर दावे हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बड़बोले, जो ज़्यादातर जो है चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने लाते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ही इस समझौते की घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर उसके परमाणु बम ना बना पाए, उसकी जो परमाणु मिसाइल क्षमता थी उसको ध्वस्त करने के लिए और रिजीम चेंज करने के लिए, वहाँ नेतृत्व चेंज करने के लिए इन दोनों देशों ने ईरान के ऊपर हमला किया था। ये लगभग 3 महीने होने को है ये हमला स्टार्ट हुए। बीच में कुछ समय के लिए शांति आई, इसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से लगातार जो है झड़पें चलती रही हैं। इसी बीच ईरान ने होमरूज, स्टेट ऑफ होमरूज जो रास्ता है जिससे दुनिया का 20% से ज़्यादा ऑयल ऊर्जा ज़रूरतें जो पूरी दुनिया में इन्हीं रास्तों से गुजरती है, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस और बहुत सारा खाने पीने का सामान, उसको ईरान बंद कर देता है और पूरी दुनिया का दम घुटने लगता है। कई सारे देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं दुगनी तुगनी हो जाती हैं। अपने देश में भी कुछ जो है पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में बढ़े हैं, क्योंकि भारत लगातार अलग अलग देशों से अपना ऊर्जा आयात जो है सुचारू रूप से चलाता रहा है, खासकर रूस से और वेनेजुएला से और भी जो छोटे छोटे देश हैं, साउथ अफ्रीकी देश हैं, उनसे जो है खरीदता रहा है। तो भारत में वैसी सिचुएशन नहीं आई है, पैनिक नहीं क्रिएट हुआ है, लेकिन अन्य देशों में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाया पड़ा है और इससे महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के अगर रेट बढ़ते हैं तो उससे महंगाई बढ़ती है। तो एक तरह से पूरा विश्व इस लड़ाई की चपेट में था। कुछ देश प्रत्यक्ष रूप से थे और बाकी सारे अप्रत्यक्ष रूप से। और इस लड़ाई में एक चीज़ देखने को मिली कि ईरान की तरफ से जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहाँ जहाँ भी अमेरिका के एयरबेस हैं, नौसैनिक अड्डे हैं या आर्मी के बेस हैं, बंदरगाह हैं, ईरान ने जब चाहा है, जहाँ चाहा है, जैसे चाहा है, उसने वहाँ उसको वैसे ठोका है। यूएई के ऊपर, दुबई के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, ओमान के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर। इजराइल और तो ईरान आपस में गुत्थम गुत्था थे ही, लेकिन ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, अपने ड्रोन, सस्ते ड्रोन से अमेरिका के अत्याधुनिक फाइटर जेट, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, सबको उसने मारा है और जब चाहा है, जैसे चाहा है। क्योंकि ईरान 20 लाख से 50 लाख के बीच में एक ड्रोन उड़ाता है और उसको रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनको कई सौ करोड़ रुपए की मिसाइलें उसके लिए रोकने के लिए लगानी पड़ती हैं एयर डिफेंस सिस्टम में। मतलब वो जो काम वो कई लाखों में करता है, उसको रोकने के लिए इनको 100-100, 200 करोड़ रुपए की मिसाइलें लॉन्च करनी पड़ती हैं। तो मतलब दोनों तरफ से जो है ईरान के जो है सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, पेट्रोलियम पदार्थ और कई सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट ये नष्ट हुए हैं, लेकिन ईरान ने भी इनको बहुत चोट पहुंचाई है। और ख़ासकर मिडिल ईस्ट के जो वैसे देश जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कुवैत, ये सब देश मतलब शांत प्रिय देश हैं, बहुत सारे
धनाढ्य देश हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने जाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो एक जो सुरक्षित वातावरण था उसको ईरान ने बताया है कि कोई भी चीज़ जो है सुरक्षित नहीं है। और ये लोग भी दबाव में थे क्योंकि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश जो है ईरान से एक तरह से दुश्मनी भी रखते हैं और ईरान को किसी तरह परमाणु बम ना बना ले या इतना मजबूत ना हो जाए कि इससे इनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर हो जाए। और मतलब एक सिया सुन्नी वाली भी लड़ाई मिडिल ईस्ट के अंदर इन सभी देशों के बीच में है। और तीसरा पक्ष जो इज़राइल है, इज़राइल का ये मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हो जाएगा, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइलें हो जाएंगी, लंबी दूर का मार करने वाली मिसाइलें हो जाएंगी, उसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा और ईरान जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा इज़राइल का अपने ऊपर खतरा महसूस करता जाएगा। इस वजह से हमला होता है। हमले की शुरुआत में बोला जाता है कि हम जो है ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन है उसको ख़त्म करेंगे, उसको कब्जा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कई 1-2 सालों से ईरान के अंदर युवाओं का और वहाँ के कई सारे गुट थे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोकतंत्र बहाली के लिए, रिजीम चेंज के लिए। तो एक मौके की तरह मतलब अमेरिका और इजराइल का पहला यही मानना था कि हाँ हमला करेंगे, एक हफ्ते 2-4 दिन का बड़ा हमला होगा, उसके बाद फिर वहाँ व्यवस्था फैल जाएगी, जो वहाँ का रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम वहाँ रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ के सर्वोच्च नेता मारे गए, खुमैनी मारे गए, उनके साथ बहुत सारे उनके कमांडर, बहुत सारे नेता, पूर्व राष्ट्रपति, ये सब मतलब बहुत लोग मारे गए हैं। कई सारे दर्जनों की संख्या में जो है उनके उच्च पदस्थ जो राजनीतिक ढांचा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी ना तो ईरान ने घुटने टेके और ना ही ईरान के ऊपर कितना भी बड़ा हमला हुआ हो, ईरान ने कभी भी वैसी कमजोरी नहीं दिखाई जैसे अन्य देशों के साथ अमेरिका करता है। और लगातार ईरान अमेरिका और इजराइल का प्रतिरोध करता रहा है। और जब भी ईरान और इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है तब तक ईरान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये चीज़ें लगातार 2-3 महीने से चली आ रही हैं, क्योंकि अब अमेरिका इस युद्ध में फंस गया था इजराइल के कहने पे। मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है कि मिडिल ईस्ट के अंदर और जितने भी ईरान है, ईरान के प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्ला, हूती, हमास या सीरिया में जो हैं, इनमें शांति तभी तक आएगी, इनमें समझौता तभी होगा जब तक उसमें इजराइल शामिल नहीं होगा और जब तक इजराइल के अपने मन का नहीं होगा। क्योंकि इजराइल को जब तक अपनी सुरक्षा को लेकर थ्रेट बना रहेगा, जब तक उसको ये लगता रहेगा कि कोई भी देश उसके ऊपर हमला कर सकता है, तब तक वहाँ कभी शांति आने वाली नहीं है। भले समझौता अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा हो, ये बोला जा रहा हो कि जो भी ईरान के प्रॉक्सी हैं वहाँ भी हमले बंद हो जाएंगे, उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन आज ही समझौते की घोषणा हुई है और घोषणा के 4-5 घंटों के भीतर ही इजराइल ने जो है हिजबुल्ला के ऊपर, लेबनान के ऊपर फिर से हमला कर दिया है, हवाई हमला मिसाइल से। और लेबनान के एक लिटानी नदी है, लगभग 20-30 किलोमीटर के एरिया है, जिसको इजराइल ने कैप्चर भी कर रखा है। वहाँ से लोग पलायन करके, लेबनानी लोग पलायन करके अंदर की तरफ चले गए हैं, पश्चिम की तरफ चले गए हैं। समझौता की घोषणा हो गई है। एक ये समझौता कितने दिन शांति रहेगी, कुछ हफ्तों की शांति रहेगी, कुछ महीनों की शांति रहेगी या कुछ साल की शांति रहेगी, क्योंकि ना तो ईरान चुप बैठने वाला है, भले वो अभी दबाव में हो, क्योंकि उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। इसके अलावा लगातार झड़पों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था डगाडोल हो रही है। अंदर भी जिस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, अभी युद्ध की वजह से वो बंद हैं। तो ईरान को भी थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और जिस तरह की इस समझौते में डील होने वाली है, जो सारे 14 सूत्रीय कार्यक्रम है मतलब इस समझौते का, और उसमें ज़्यादा फ़ायदा ईरान को ही होना है, क्योंकि ईरान को व्यापार करने का मौका मिल जाएगा।
उसके 24 अरब डॉलर जो है, जो फंसे हुए हैं, जिस पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है, वो छूट जाएगा। जब उसके व्यापार बढ़ेगा, उसके पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर ईरान को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 300 अरब डॉलर रुपए का मतलब 300 अरब डॉलर का जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो ख़त्म हुआ है उसको फिर से डेवलप किया जाएगा। तो मतलब एक तरह से ये ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है। और ईरान के जो सैन्य नेतृत्व है उसने ये बोला है कि मतलब ये ईरान के लिए, ईरान की एक तरह से जीत है, क्योंकि ना तो रिजीम चेंज हुआ, भले खुमैनी ख़त्म हो गए हों, अब उनके बेटे मतलब उनकी जगह आ गए हों, या बहुत सारे सैन्य लीडर मारे गए हों, उनकी जगह दूसरे लोग आ गए हों, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं हुआ है। भले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ हो, यूरेनियम कैसा निकाला जाएगा, क्योंकि यूरेनियम की जो रखने की जगह थी उसको बोला जा रहा है कि वहाँ पे ईरान ने उन सभी सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है, वहाँ पे लैंड माइन्स बिछा दी हैं, और उसको निकालना भी बहुत जोखिम भरा काम होगा। तो मतलब ये भी एक तरह से जो है ब्लफ वाला काम है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ऐलान किया है, शुक्रवार को ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें 100 से ज़्यादा दिनों तक चली जंग मतलब एक तरह से ख़त्म होने के संकेत मिल रहे हैं। और यह युद्ध 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और आज 15 जून है, मतलब 107 दिन के करीब हो गए हैं। तो इस तरह जो है 14 सूत्रीय समझौते की रूपरेखा बनी है, इसमें ईरान के पक्ष में क्या है, इसमें ईरान के पक्ष में ये है कि तेल और पेट्रोलियम पर प्रतिबंध हट जाएगा, वित्तीय संसाधनों पर बहाल की जाएगी, 24 अरब डॉलर के जो फ्रीज फंड हैं उसको रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा ईरान को पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर की योजनाएं मिलेंगी। लेबनान सही सब मोर्चों पर सीज फायर हो जाएगा। लेकिन आज ही इसराइल ने जो है लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है, हिजबुल्लाह के ऊपर। ईरान की संप्रभुता का सम्मान होगा, नौसैनिक जो नाकेबंदी है अमेरिका वो हटा लेगा, और इलाके से अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो जाएगी, मतलब जो अतिरिक्त तैनाती की गई है वो वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, निगरानी तंत्र और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिलेगी जो ये समझौता हो रहा है। इसके अलावा 60 दिन की बातचीत के दौरान परमाणु समझौते पर आगे बात बढ़ेगी। इसके अलावा दोनों के लिए जो फ़ायदेमंद शर्तें हैं उसमें होमरोज स्टेट को फिर से खोला जाएगा, बातचीत के दौरान नई पाबंदियाँ जो और सैन्य विस्तार नहीं होगा, और 60 दिन तक ये प्रक्रिया शुरू करना होगा। तो इस तरह जो है ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम, मतलब जो सूत्रीय जो समझौता हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये अगले 60 दिनों के अंदर इसकी पूरी रूपरेखा सामने आएगी। लेकिन जो मेरी समझ है और जितना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इसमें भले लेबनान का नाम लिया गया हो, लेकिन यमन में हूती है, हमास है, हमास को इजराइल ने ठोक पीट के अभी सुलाया हुआ है, हिजबुल्लाह को लगातार वो तोड़ रहा है, क्योंकि आज ही समझौते का घोषणा हुई है और आज ही अमेरिका ने इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है, मतलब हिजबुल्लाह के ऊपर, उसके ऊपर बमबारी की है। तो ये समझौता 2 महीने चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, 2 दिन चलेगा, या फिर 2 साल चलेगा, ये निर्भर करेगा इजराइल के ऊपर। जब तक इजराइल और ईरान, क्योंकि ना तो ईरान बाज आने वाला है और ना इजराइल बाज आने वाला है, ईरान अभी मजबूरी है कि उसको जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था डगाडोल हो रही है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, पेट्रोलियम का जो व्यापार था वो पूरी तरह से ठप हो गया है, उसको दोबारा से चालू करना है। अमेरिका किसी भी तरह अपने पूंछ बचाए, मतलब किसी तरह अपनी नाक बचाने के लिए है, क्योंकि वो फंस चुका है और काफ़ी सारा नुकसान भी हो रहा है।
क्योंकि युद्ध छेड़ना आसान है, उसको ख़त्म करना मुश्किल है। और जो अमेरिका यहाँ सोच के ट्रम्प आए थे वो चीज़ यहाँ हो नहीं रही है। और जो अमेरिकी संसाधन है इस एरिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान जब चाहता है वहाँ पे हमले कर देता है। तो अमेरिका को किसी तरह अपनी नाक बचा के बाहर निकलना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समझौता ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये टिकेगा तभी जब तक इसमें इजराइल शामिल नहीं होगा और जब तक इजराइल के मन का नहीं होगा। सबसे पहला तो ईरान परमाणु बम बनाना भूल जाए कई दशकों तक। इसके अलावा उसकी जो लंबी दूरी के मार करने वाली मिसाइलें हैं वो डिस्मेंटल हो, वो ख़त्म हो या उस पर प्रतिबंध लगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं, यमन में हैं, गाजा में हैं, लेबनान में हैं, हुती, हमास और हिजबुल्ला, इस पर प्रतिबंध लगे या इनको ईरान सपोर्ट करना बंद करे। वो चीज़ होने से रही, क्योंकि ईरान को भी अपना जो है दबदबा बनाना है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको भी मुस्लिमों का रहनुमा और सर्वा बनना है, क्योंकि उसकी लड़ाई सऊदी अरब से है। समझौते के लिए शर्तें निर्धारित हो गई हों, समय सीमा निर्धारित हो गई है, लेकिन ये समझौता कितने दिन चलेगा और कितने आगे तक ये जाएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि इसमें इजराइल कितना जो है इसको सपोर्ट करता है और इजराइल कितना इसको अपनी मंजूरी देता है। क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल मिलकर ये समझौता कर भी लेते हैं, फिर भी इजराइल जो है जब तक उसको अपने ऊपर हमले का डर सताता रहेगा या अपने ऊपर उसके ऊपर जो उसका सुरक्षा है उस पर जो थ्रेट बना रहेगा, तब तक इजराइल बैठने वाला नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि इजराइल के ऊपर जब जब भी हमला हुआ है, जब जब इजराइल के ऊपर जो है संघर्ष हुआ है, इजराइल ने अपना 10, 20, 50 किलोमीटर का एरिया उसने कैप्चर कर लिया है। और इस बार भी पहले गाजा में हुआ हमास के साथ, पूरे गाजा को समेट दिया है। कुछ किलोमीटर के अंदर उनको जो है फिलिस्तीनियों को समेट कर रख दिया है और पूरी तरह से वो ब्लॉकेज किया हुआ है और पूरे गाजा को समतल कर रखा है। हिजबुल्ला के साथ लेबनान में स्टार्ट हुआ है, लगभग 20-25 किलोमीटर जो लिटानी नदी का एरिया है उसको उसने पहले भी कैप्चर कर रखा था, फिर छोड़ दिया था समझौते की वजह, और फिर से कैप्चर कर लिया। और वहाँ का कोई बहुत मशहूर किला है उस पर कब्जा कर रखा है। तो एक तरह से मतलब वो इस लेबनान के जो वहाँ की राजधानी बेरूत है उसके वो सर पे बैठा हुआ है। और जब तक हिजबुल्ला को पूरी तरह से समेटेगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। तो ट्रम्प जी घोषणाएं करते रहें और ईरान और अमेरिका समझौता करता रहे और इजराइल अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी अगली साल चुनाव है, चुनाव में जाना है। और वहाँ का जैसा माहौल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो ये समझौता भले ईरान और अमेरिका के बीच में होने जा रहा हो, लेकिन ये कितने दिन टिकेगा ये इजराइल और ईरान की मंशा पे निर्भर है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले फिर जो भी घटनाक्रम होगा उस पर फिर से अगले वीडियो में चर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद।